गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कहाँ छोड़ा था हम लोगों ने? हाँ हाँ। लॉ आता ही नहीं, तो बिजनेस लॉ पढ़ा था मैंने तो। अरे भूल भाल गया मैं तो। 2014 में पढ़ा था मैंने। अब कितने साल हो गए। उसमें ज्यादा थोड़ी आता था, जैसे आपका एक तो कंपनी एक्ट वाला आता था और थोड़े छोटे मोटे मार्केटिंग लॉ वगैरह। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ कॉन्ट्रैक्ट आता पढ़ा तो है, कॉन्ट्रैक्ट वाला पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट वाला। हाँ, सेल ऑफ गुड्स भी पढ़ा है मैंने, लेकिन याद नहीं है, नाम याद है बस मुझे। हाँ जी, कल कहा था किया था हम लोगों ने, शायद हम लोगों का स्लॉक चल रहा था। ठीक है ना, चलो एक बार बात कर लेते, मैंने शायद सेव किया था। अच्छा, मैंने आप लोगों से ये कहा था, देखो एक बार क्या करूं मैं, पिछली चीजों को आज की चीजों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, फिर हम लोग आगे वाली चीजें पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि स्लॉक्स का टॉपिक ऐसा है जो 100% समझने का टॉपिक है। अगर 1% भी रटने की कोशिश करोगे, मामला तुम्हारा सेटलमेंट में नहीं आ पाएगा भैया, ठीक है ना। तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसके बाद हमें कंक्लूजन दिए जाएंगे। मैंने कहा था स्टेटमेंट की यदि मैं बात करूं तो स्टेटमेंट हमेशा चार चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला वर्ड रिलेशन, उसके बाद सब्जेक्ट, देन आपके पास वर्ब, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था कि रिलेशन आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है यूनिवर्सल और दूसरा कौन सा होता है, पार्शियल। यूनिवर्सल हमेशा 100% की बात करेगा, पार्शियल हमेशा 100% से कम की बात करेगा। यदि मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट के 100% पार्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो रिलेशन आपका यूनिवर्सल होगा। यदि मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट के 100% से कम पार्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो कौन सा होगा, तुम्हारा पार्शियल होगा, ठीक है। मैंने कहा था यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा ऑल का, यूनिवर्सल नेगेटिव नो का, पार्शियल पॉजिटिव होगा सम का, और पार्शियल नेगेटिव किसका होगा, सम नॉट का। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि दो रिलेशन हमारे पास पॉजिटिव होंगे और दो रिलेशन हमारे पास नेगेटिव होंगे, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव रिलेशन होंगे वो हमेशा दो चीजों को कनेक्ट करने की बात करेंगे, और जितने भी नेगेटिव रिलेशन होंगे तो या तो दोनों को सेपरेट करेंगे या फिर दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। नो का मतलब होता है पूरे पार्ट का रेस्ट्रिक्शन, और सम नॉट का मतलब होता है कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। मैंने बोला भी था कि ये रेस्ट्रिक्शन वाले केस आपको याद रखने हैं। आपको दिक्कत कभी भी पॉजिटिव में नहीं आएगी, पॉजिटिव का आंसर तो आप लोग आसानी के साथ दे लोगे, आपको दिक्कत किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है ना। तो नो का मतलब होता है पूरे पार्ट का रेस्ट्रिक्शन, और सब नॉट का मतलब क्या होता है, कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद मैंने बोला था कंक्लूजन आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डेफिनेट कंक्लूजन जो हमेशा बात करता है प्रेजेंट की, दूसरा होता है पॉसिबल कंक्लूजन जो हमेशा किसकी बात करेगा, फ्यूचर की। मैंने कहा था कि यदि किसी कंक्लूजन के लास्ट में इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर बीइंग अ पॉसिबिलिटी, या फिर कैन बी, या फिर मे बी इन चारों में से कोई सा भी वर्ड आ जाए, ये केस किस में काउंट होगा, पॉसिबिलिटी में। इसके अलावा जितने भी केस बनेंगे वो सारे के सारे किस में काउंट होंगे, तुम्हारे डेफिनेट में काउंट होंगे, ठीक है ना। दोबारा सुनो, यदि किसी कंक्लूजन के लास्ट में इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर बीइंग अ पॉसिबिलिटी, या फिर कैन बी, या फिर मे बी, इन चारों में से कोई सा भी वर्ड आ जाए, ये केस हमेशा पॉसिबिलिटी में काउंट होता है। इसके अलावा जितने भी केस बनते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, तुम्हारे डेफिनेट हैं। उसके बाद मैंने बोला था कंक्लूजन आपको तीन तरीके से चेक करना है, एक तो चेक करना है डेफिनेट ट्रू, एक चेक करना है डेफिनेट फॉल्स, और एक चेक करना है आपको पॉसिबल ट्रू। अब मैंने कहा था कोई कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू कब होगा, जब कोई कंक्लूजन प्रेजेंट में भी सही है और फ्यूचर में भी सही होगा। अगर कोई कंक्लूजन प्रेजेंट में भी सही है और फ्यूचर में भी सही होगा, वो कंक्लूजन होगा तुम्हारा डेफिनेट ट्रू, निश्चित रूप से सही। यदि कोई कंक्लूजन ना तो प्रेजेंट में सही है और ना ही फ्यूचर में सही होगा तो कंक्लूजन कैसा होगा, निश्चित रूप से गलत। और जहां पे कोई कंक्लूजन प्रेजेंट में सही नहीं है लेकिन फ्यूचर में सही हो सकता है तो वो कंक्लूजन कैसा होगा, तुम्हारा पॉसिबल ट्रू। तो ध्यान रखना है कंक्लूजन पॉसिबल ट्रू हमें तभी चेक करना है जब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई है, पॉसिबिलिटी पूछी है। यदि हमसे क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी नहीं पूछी है तो हमें हमेशा
डेफिनेट ट्रू या फिर डेफिनेट फॉल्स ही चेक करना है। डेफिनेट ट्रू कब होगा? जब कंक्लूजन प्रेजेंट में भी सही होगा और फ्यूचर में भी सही होगा। डेफिनेट फॉल्स कब होगा? जब ना तो प्रेजेंट में सही होगा ना ही फ्यूचर में सही होगा। पॉसिबल ट्रू कब होगा? जब प्रेजेंट में सही नहीं होगा लेकिन फ्यूचर में सही हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक का मामला क्लियर था आपका? ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ करवाए थे। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जब भी आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो डायग्राम में जो स्टेटमेंट आपको दिया है वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरी चीज, डेफिनेट कंक्लूजन सिर्फ उसी पार्ट का बना सकते हैं जिस पार्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। जिस पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी उसके बारे में डेफिनेट कुछ नहीं कह सकते। उसके बारे में सिर्फ क्या बना सकते हैं? पॉसिबल डायग्राम ही ड्रॉ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ही ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्टेटमेंट था ऑल ARP, तो मैंने आपसे ये बोला था कि जो भी रिलेशन हमें दिया जाएगा ये रिलेशन हमेशा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपसे बोला है ऑल, ऑल का मतलब होता है पूरा पार्ट। किसका पूरा पार्ट? सब्जेक्ट का पूरा पार्ट। हमसे बोला है सम, सम का मतलब होता है कुछ पार्ट। किसका कुछ पार्ट? सब्जेक्ट का कुछ पार्ट। हमसे बोला है कोई भी पार्ट नहीं। किसका कोई भी पार्ट नहीं? सब्जेक्ट का कोई भी पार्ट नहीं। हमसे बोला है सम नोट, सम नोट का मतलब है कुछ पार्ट नहीं। किसका कुछ पार्ट नहीं? सब्जेक्ट का कुछ पार्ट नहीं। ठीक है ना? हमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो हमेशा सब्जेक्ट की दी जाती है, हमें ऑब्जेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। लेकिन ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा बनती है सब्जेक्ट के बिहाफ पे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल ARP। ऑल ARP का मतलब है कि सब्जेक्ट का पूरा पार्ट हमेशा किससे कवर होना चाहिए? ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ए। ऑब्जेक्ट कौन है? बी। तो ऑल ARP का मतलब है ए का पूरा पार्ट किससे कवर होना चाहिए? बी से। तो हमने ए के पूरे पार्ट को किससे कवर कर दिया? बी से। हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना वो ए के पार्ट की दे रखी है कि जहां तक ए फैला हुआ है वो हिस्सा किसके पास होगा? बी के पास होगा। तो मैं कह सकता हूँ ए का ये वाला पार्ट जो मैं दे रखा है हम डेफिनेट सिर्फ इसी वाले पार्ट की कह सकते हैं। इसके अलावा जो भी पार्ट होगा उसकी क्या बनाने की कोशिश करेंगे? संभावना बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो हम कह सकते हैं ए का पूरा पार्ट बी के पास है। हमें पता है, निश्चित रूप से पता है, तो ये डेफिनेट है। जब ए का पूरा पार्ट बी के पास है तो ए का कुछ पार्ट भी किसके पास होगा? बी के पास होगा। ये भी डेफिनेट है। आपको पता है ये वाला पार्ट ए और बी का कॉमन पार्ट है। और जब ये वाला पार्ट ए और बी का कॉमन पार्ट है तो मैं कह सकता हूँ बी का कुछ पार्ट भी किसके पास होगा? ए के पास होगा। मैं डेफिनेट सिर्फ इस वाले पार्ट की कह सकता हूँ। इसके अलावा जिस पार्ट के बारे में हमसे पूछेगा उसके बारे में सिर्फ क्या बना सकते हैं? पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। जैसे बी के इस वाले पार्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो बी के इस वाले पार्ट के बारे में डेफिनेट कुछ नहीं कह सकते। इसकी सिर्फ पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि बी का ये वाला पार्ट ए के पास हो भी सकता है। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है? बी का ये वाला पार्ट ए के पास मान लो नहीं भी हो सकता। मान लो बी का ये वाला पार्ट ए के पास हो सकता है। तो आपको पता है बी का कुछ पार्ट तो ऑलरेडी ए के पास है। मान लो बी का ये वाला पार्ट और ए के पास चला जाए तो मैं कह सकता हूँ भविष्य में ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बी का पूरा पार्ट किसके पास जा सकता है? ए के पास। तो ये लो बी का पूरा पार्ट किसके पास जा सकता है? ए के पास। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बी का ये वाला पार्ट ए के पास ना जाए। तो बी का कुछ पार्ट तो ऑलरेडी ए के पास है, बी का कुछ पार्ट और ए के पास ना जाए तो मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि बी का कुछ पार्ट ए से ना मिले। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है? हम डेफिनेट सिर्फ जहां तक ए फैला हुआ है उसी पार्ट के बारे में कह सकते हैं। इसके अलावा जिस भी पार्ट के बारे में कंक्लूजन पूछेगा उसके बारे में सिर्फ क्या बना सकते हैं? पॉसिबिलिटी ही बना सकते हैं। और मैंने बोला था कि पॉसिबिलिटी आपको हमेशा तभी चेक करनी है जब आपसे कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी पूछी है। यदि आपसे कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी नहीं पूछी है तो हमें पॉसिबिलिटी चेक नहीं करनी, हमें हमेशा डेफिनेट ही चेक करना होता है। अगला हमारे पास है सम ARP। ए का कुछ पार्ट किसके पास है? बी के पास। तो हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ इस वाले पार्ट की दे रखी है तो डेफिनेट सिर्फ इस वाले पार्ट के बारे में कह सकते हो। इसके अलावा जो भी पार्ट है उसके बारे में सिर्फ क्या बना सकते हो? पॉसिबिलिटी बना सकते हो। तो ऑल की कंडीशन में हमने 2 डायग्राम ड्रॉ किए थे। सम की कंडीशन में टोटल 4 ड्रॉ किए थे। नो की कंडीशन में मैंने कहा था स्टेटमेंट है नो ARP। नो ARP का मतलब क्या है? ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए? सेपरेट। लेकिन मैंने बोला था सिर्फ सेपरेट करने से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों के बीच में क्या भी बनाना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि ना तो ये दोनों अभी आपस में मिल सकते हैं और ना ही ये कभी भी फ्यूचर में आपस में मिल सकते हैं। तो मैंने कहा था जहां पे नो होगा, अच्छा देखो मैंने कहा था कि जहां पे ऑल होगा वहां पे सम हमेशा होगा।
देखो मैंने कहा था आप लोगों से कि जहां पे ऑल होगा वहां पे सम हमेशा होगा, और जहां पे नो होगा वहां पे सम नॉट भी हमेशा होगा, ठीक है ना। जहां पे स्टेटमेंट हमें ऑल का दिया जाएगा वहां पे सम हमेशा सही होगा, और जहां पे स्टेटमेंट नो का दिया जाएगा वहां पे सम नॉट हमेशा सही होगा। लेकिन जहां पे सम होगा वहां पे ऑल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कंडीशन किसकी है? पॉसिबिलिटी की। और जहां पे सम नॉट होगा वहां पे नो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कंडीशन किसकी भी बनेगी? तुम्हारी पॉसिबिलिटी की, ठीक है ना। ऑल की कंडीशन में सम हमेशा होगा, ये डेफिनेट है। नो की कंडीशन में सम नॉट हमेशा होगा, ये डेफिनेट है। लेकिन सम की कंडीशन में ऑल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और सम नॉट की कंडीशन में नो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, हमने डायग्राम ड्रॉ किए थे। नो की कंडीशन में ये एक डायग्राम ड्रॉ किया था, और सब नॉट की कंडीशन में हमने ये टोटल 3 डायग्राम ड्रॉ किए थे। मैंने कहा था ए के कुछ पार्ट का बी के साथ रेस्ट्रिक्शन रहेगा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो ए के कुछ पार्ट की दे रखी है। ए का कुछ पार्ट कभी किससे नहीं मिलेगा? बी से। तो मैं कह सकता हूँ रिमेनिंग पार्ट बी से मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता। लेकिन रेस्ट्रिक्शन किसके पार्ट का दिया है? ए के पार्ट का। बी के पार्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? तो मैं कह सकता हूँ बी पूरा ए से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट थे, जैसे हमने पहला स्टेटमेंट चेक किया था ऑल का। स्टेटमेंट था ऑल रेड आर ब्लू। मैंने कहा था हमारे पास 8 कंक्लूजन है। हमें ये कंक्लूजन चेक करने हैं कौन सा डेफिनेट सही है, कौन सा डेफिनेट गलत है, और कौन सा तुम्हारा पॉसिबल ट्रू है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने कहा था अगर कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू है तो उसके सामने डेफिनेट ट्रू लिखना है। यदि कंक्लूजन डेफिनेट फॉल्स है तो उसके सामने फॉल्स लिखना है, और यदि कोई कंक्लूजन पॉसिबल ट्रू है तो उसके सामने क्या लिखना है? पॉसिबल ट्रू लिखना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास है ऑल रेड आर ब्लू, तो बताओ रेड का पूरा पार्ट किसके पास है? ब्लू के पास है या फिर नहीं है? और है तो कैसा है? सही है। लेकिन मैंने बोला था कि जैसा स्टेटमेंट हो यदि वैसा ही क्या दिया जाए? कंक्लूजन दिया जाए, तो वो कंक्लूजन हमेशा कैसा होता है? गलत होता है, ठीक है ना, रीस्टेटमेंट वाला होता है। जैसा हमें स्टेटमेंट दिया जाए यदि वैसा ही हमें कंक्लूजन दिया जाए वो कंक्लूजन कहलाता है रीस्टेटमेंट का कंक्लूजन। और जहां पे रीस्टेटमेंट आएगा कंक्लूजन कैसा होगा? गलत होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी केस तो मैंने आपको करवा दी थी। यहाँ तक कोई समस्या थी किसी को? अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे पर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल के रिलेशन को चेंज करके ये कहां से आ गया?
अच्छा देखो सुनो, अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे दोनों टाइप के कंक्लूजन्स को सेपरेट कर दिया है। उधर वाले कंक्लूजन डेफिनेट है और ये वाले कंक्लूजन कैसे है, पॉसिबल है। मैंने आपसे क्या बोला था, डेफिनेट तभी सही होगा जब स्टेटमेंट में उस पार्ट के बारे में बोला गया होगा, और पॉसिबल कब सही होगा भैया, जब कंक्लूजन प्रेजेंट में सही नहीं होगा लेकिन कहाँ पे सही हो सकता है, फ्यूचर में सही हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, लिखो मत, आप लोग लिखना बंद करो बिल्कुल। हमारे पास स्टेटमेंट दिया है सम रेट आर कैट, तो मैं कह सकता हूँ देखो एक बात बताओ, सम की कंडीशन में जो मैंने बेसिक डायग्राम आपको ड्रॉ करवाया था, वो सम की कंडीशन में बेसिक डायग्राम ये था। मैंने आपको बोला था आपको हमेशा डेफिनेट डायग्राम ही ड्रॉ करना है। ऑल की कंडीशन में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, सम की कंडीशन में ये ड्रॉ करना है। ये तीन डायग्राम आपको हमेशा अपने दिमाग में सेट करना है। ये तीन डायग्राम दिमाग में से बाहर कब निकलने चाहिए, जब हमसे क्या पूछी है, पॉसिबिलिटी पूछी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, वरना दिमाग में दफन कर दो इनको। यदि हमसे डेफिनेट पूछा है तो हम सिर्फ इस डायग्राम की सहायता से आंसर देंगे, पॉसिबिलिटी पूछी है तो दिमाग में से ये बाहर निकलेगा, डेफिनेट पूछा है तो सम की कंडीशन में ये डायग्राम बनेगा, पॉसिबिलिटी पूछी है तो ये तीन बार निकलेगी, नो की पूछी है तो नो में तो एक ही डायग्राम है, पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं। ठीक है, सम नॉट की कंडीशन में डायग्राम ये बनेगा। अगर पॉसिबिलिटी पूछी है तो आप इनको अपने दिमाग से बाहर निकालोगे, ठीक है ना, वरना ये सारे डायग्राम आपके दिमाग में रहने चाहिए और ये सारे डायग्राम आपकी कॉपी पे आने चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब जैसे हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया है सम रेट आर कैट, तो मैं कह सकता हूँ रेट का कुछ पार्ट किसके पास है, कैट के पास। डेफिनेट डायग्राम तुम्हारे पास यही वाला होगा, और आपको पता है रेट का कुछ पार्ट कैट के पास है ना, इस वाले पार्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो जो डेफिनेट कंक्लूजन बना सकते हो आप लोग, वो सिर्फ इसी पार्ट का बना सकते हो। इसके अलावा जिस पार्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछेगा उसकी सिर्फ क्या बन सकती है, और पॉसिबिलिटी भी तब चेक करोगे जब हमसे कंक्लूजन में क्या पूछी है, पॉसिबिलिटी पूछी है। यदि पॉसिबिलिटी नहीं पूछी है तो उसको गलत कर दोगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे पहला पूछा है सम रेट आर कैट, कुछ रेट क्या है, कैट है, तो आपको पता है स्टेटमेंट भी क्या है, सम रेट आर कैट, कंक्लूजन भी क्या है, सम रेट का, तो मैं कह सकती हूँ ये क्या बन गया है और रीस्टेटमेंट हमेशा कैसा होगा, गलत। अब ये रीस्टेटमेंट चाहे पॉसिबिलिटी में पूछे, चाहे ये रीस्टेटमेंट डेफिनेट में पूछे, दोनों ही केस में रीस्टेटमेंट कैसा होता है, गलत होता है। यहाँ तक का मामला क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। सेकंड है सम कैट आर रेट, हाँ जी, कैट का कुछ पार्ट किसके पास होना चाहिए, बताओ कुछ कैट रेट है या फिर नहीं है। बाहर वाले पार्ट की बात कर रहा है या इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है तो सही। अगला है ऑल रेट आर कैट, सभी रेट कैट होना चाहिए, बताओ सभी रेट कैट है क्या, नहीं है तो कैसा हो गया है, गलत। अब दिमाग में आ गया होगा सर हो तो सकता है, अरे वो हो सकता है, वो तो बाहर तब निकलेगा जब क्या पूछेगा, पॉसिबिलिटी पूछेगा। डेफिनेट में तो हमेशा वास्तविकता देखनी है, वास्तविकता में है तो सही है और वास्तविकता में नहीं है तो कैसा है, गलत। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अगला आपके पास दिया है ऑल कैट आर रेट, सभी कैट रेट है, तो सभी कैट रेट है क्या, नहीं है तो कैसा है, गलत। अगला आपके पास दिया है नो कैट आर रेट, नो कैट आर रेट का मतलब क्या है, कैट और रेट सेपरेट होने चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन। बताओ कैट और रेट सेपरेट है क्या, जब सेपरेट नहीं है तो रेस्ट्रिक्शन की तो बात ही पैदा नहीं होती, तो बात पैदा नहीं होती तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि दोनों सेपरेशन की बात कर रहे हैं। बताओ दोनों सेपरेट है क्या, नहीं है तो कैसे हो गए, गलत। अगला आपके पास है सम कैट आर नॉट रेट, इसका मतलब है सब्जेक्ट के कुछ पार्ट का ऑब्जेक्ट के साथ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन है, कैट, तो मैं कह सकता हूँ कैट का कुछ पार्ट रेट से नहीं मिलेगा, मतलब कैट के कुछ पार्ट का रेट के साथ क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन। अब मैं कह सकता हूँ रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है तो बताओ इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, बाहर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, बाहर वाले पार्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, रेस्ट्रिक्शन हो भी सकता है, और तो डेफिनेट कह सकते हो होगा, नहीं कह सकते तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो मैं कह सकता हूँ इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही है, सम कैट आर रेट, बाकी सारे कंक्लूजन कैसे हैं तुम्हारे, गलत है। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को, एक से लेके आठ तक कोई दिक्कत है? अब आपको पता है सारे कंक्लूजन में क्या पूछी है, पॉसिबिलिटी, मतलब अब स्टेप बाय स्टेप दिमाग में से डायग्राम को बाहर निकालू, ठीक है ना। पहला हमारे पास है सम रेट आर कैट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कुछ रेट के कैट होने की संभावना है। अब बताओ कुछ रेट कैट है या फिर हो सकता है, अरे बातचीत मत करो, आपसे पूछा है सम रेट आर कैट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो मैं कह सकती हूँ ये तो रीस्टेटमेंट है, और रीस्टेटमेंट हमेशा कैसा होता है, गलत होता है, तो रीस्टेटमेंट कैसा हो गया है, गलत। अगला पूछा है सम कैट आर रेट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कुछ कैट के रेट होने की संभावना है,
बताओ कुछ कैट रेट है या फिर हो सकता है? तो जो चीज ऑलरेडी है उसकी पॉसिबिलिटी बना सकते हो क्या? ये ऑलरेडी मार्कर है, कह सकते हो मार्कर होने की संभावना है? नहीं कह सकते। तो जो चीज डेफिनेट में सही है हम उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, और यदि उसकी पॉसिबिलिटी पूछी है तो वो कैसी होगी? गलत होगी। एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, हालांकि आगे बताता, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, पॉसिबिलिटी हमेशा दो जगह गलत होती है। अब दो कौन कौन सी जगह गलत होती है वो सुनो। पॉसिबिलिटी हमेशा दो जगह गलत होगी, इसके अलावा पॉसिबिलिटी हर जगह सही होगी, ठीक है ना? दो जगह कौन सी? कि जहां पे दो चीजें आपस में कनेक्ट है, उनको सेपरेट करने की पॉसिबिलिटी बनवाए, तो हम उनकी कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जहां पे दो चीजें कनेक्ट है, यदि उनको सेपरेट करने की पॉसिबिलिटी बनवा रहा है तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा कैसी होगी? गलत होगी। दूसरी कंडीशन, कि जहां पे दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शन दिया है और उनको मिलाने की पॉसिबिलिटी बनवा रहा है तो वो पॉसिबिलिटी भी कैसी होगी? गलत। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी पॉसिबिलिटी बनेगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? सही होगी। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जहां पे दो चीजें आपस में कनेक्ट है, यदि उनको सेपरेट करने की पॉसिबिलिटी बनवा रहा है तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। और जहां पे दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शन, सेपरेट नहीं, सेपरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? रेस्ट्रिक्शन की। कि जहां पे दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शन हो, उनको मिलाने की पॉसिबिलिटी बनवा रहा है तो वो पॉसिबिलिटी भी कैसी होगी? गलत। इसके अलावा कैसी भी पॉसिबिलिटी बना दो, हर पॉसिबिलिटी कैसी होगी? सही होगी। कैसे होगी वो देखो। अच्छा, मुझे 9 और 10 में कोई दिक्कत है किसी को? अरे 9 नंबर और 10 नंबर क्लियर है ना आप लोगों का? ठीक है। 11 है ऑल रेट आर कैट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सभी रेट के कैट होने की संभावना है। मुझे बताओ सभी रेट अभी कैट है क्या? अब आप ये देखो, रेट के किसी भी पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है। तो बताओ फ्यूचर में रेट का ये वाला पार्ट कैट के अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता? जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। 11वीं पॉसिबिलिटी कैसे बनाई समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। अगला दिया है ऑल कैट आर रेट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सभी कैट के रेट होने की संभावना है। बताओ सभी कैट अभी रेट है क्या? प्रेजेंट में तो नहीं है। पॉसिबिलिटी कब सही होती है? जब प्रेजेंट में नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। कैट के किसी भी पार्ट का रेट के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। तो बताओ फ्यूचर में सभी कैट रेट बन सकता है या नहीं बन सकता? बन सकता है, तो पॉसिबिलिटी सही है। मुझे ये बताओ 11 नंबर और 12 नंबर कैसे सही किए? ये बात आपकी समझ में आई या फिर नहीं आई? 11, अरे 11 और 12 क्लियर है आप लोगों का? 11 और 12 में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। 13 देखो, 13 में दिक्कत आएगी, क्योंकि नेगेटिव जहां पे पॉसिबिलिटी पूछेगा वहां पे दिक्कत आ सकती है। आपसे पूछा है नो रेट आर कैट बीइंग अ पॉसिबिलिटी। अब एक चीज ध्यान रखो आप लोग, कि यदि किसी नेगेटिव कंक्लूजन के साथ पॉसिबिलिटी पूछे तो एक बार के लिए आप पॉसिबिलिटी वर्ड को हटा दो, आप इसको किस में चेक करो? डेफिनेट में चेक करो, ठीक है ना? दोबारा सुनो, ये स्टेप बाय स्टेप बताता हुआ चल रहा हूँ, आगे चीजें रिपीट होंगी, लेकिन ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि जहां पे नेगेटिव कंक्लूजन के साथ पॉसिबिलिटी पूछे तो एक बार के लिए क्या करोगे? पॉसिबिलिटी वर्ड को हटा दो। हमारे पास कंक्लूजन क्या बनेगा? नो रेट आर कैट। नो रेट आर कैट का मतलब है रेट और कैट कैसे होने चाहिए? सेपरेट। बताओ रेट और कैट सेपरेट है क्या? प्रेजेंट में तो सही नहीं है। अब आपसे पूछी है पॉसिबिलिटी, तो आपको रेट और कैट को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट। बताओ दो चीजें आपस में कनेक्ट हैं, क्या उनको कभी भी सेपरेट कर सकते हो? नहीं। तो ना तो प्रेजेंट में सेपरेट कर सकते हो और ना ही फ्यूचर में सेपरेट कर सकते हो। मतलब ना तो ये कंक्लूजन प्रेजेंट में सही है और ना ही ये कंक्लूजन फ्यूचर में सही होगा। ये कंक्लूजन होगा तुम्हारा डेफिनेट फॉल्स। डेफिनेट फॉल्स क्यों होगा? समझ में आया तुम्हारे? अरे ये क्लियर है क्या? ठीक है। इसके बाद 14 भी कैसा होगा तुम्हारा? गलत, क्योंकि इनको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अगला है सम रेट आर नॉट कैट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कुछ रेट के कैट ना होने की संभावना है। तो बताओ नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो नेगेटिव कंक्लूजन को कैसे चेक करोगे? एक बार के लिए पॉसिबिलिटी वर्ड को हटा दोगे, हमारे पास कंक्लूजन क्या बनेगा? सम रेट आर नॉट कैट। इसका मतलब है रेट का कुछ पार्ट कैट से बाहर को होना चाहिए, लेकिन साथ में रेट के कुछ पार्ट का कैट के साथ क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन। भैया एक बात बताओ, रेट का कुछ पार्ट कैट से बाहर तो है, लेकिन क्या रेट के इस वाले पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। मतलब कंक्लूजन प्रेजेंट में तो गलत है, लेकिन पॉसिबिलिटी पूछी है तो कहां पे चेक करना होगा? अब आपको ये पता है रेट के इस वाले पार्ट की दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो रेट का ये वाला पार्ट कैट से मिल सकता है,
या फिर रेट का ये वाला पार्ट कैट से नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता मतलब नेगेटिव केस हो गया, तो नेगेटिव केस हो गया तो आप ये कह सकते हो ना कि रेट का कुछ पार्ट कैट से नहीं मिलेगा, ऐसी संभावना बनाई जा सकती है। और जब ऐसी संभावना बनाई जा सकती है तो 15 नंबर सही होगा या फिर गलत होगा। अरे आपसे क्या पूछा है, सम रेट आर नॉट कैट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कुछ रेट कैट नहीं है ऐसी संभावना है, मतलब रेट का कुछ पार्ट कैट से बाहर होना चाहिए, साथ में रेट के पार्ट का कैट के साथ क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन। बताओ रेट का कुछ पार्ट कैट से बाहर तो है लेकिन रेस्ट्रिक्शन है क्या, मतलब डेफिनेट में तो कैसा है, गलत है। लेकिन क्या पूछी है, पॉसिबिलिटी पूछी है। बताओ रेट के इस वाले पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन अज्यूम कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, तो 15 भी सही है और 16 भी सही है। इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी लेकिन पॉसिबिलिटी का मतलब है भविष्य में कंडीशन बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। तो एक बात बताओ, इंफॉर्मेशन दी जाती तो डेफिनेट हो जाता, पॉसिबिलिटी कब बनाते हैं, जब इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। भैया इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तभी तो पॉसिबिलिटी में सही है। इंफॉर्मेशन यदि दे दी जाती तो वो डेफिनेट में सही हो जाता। ठीक है ना, तो आपका 15वां भी सही है और 16वां भी कैसा है, सही, इसको लिख लो फटाफट से। अरे पानी डेली भरते हैं या फिर एक महीने से रखा ही है ये, क्या बात कर रहे हो, एक हफ्ता हो गया किसको, तुम्हें क्या पता, तुमसे पहले भर जाते होंगे तो तुम्हारे बाद में भरते होंगे तो। अरे सोमन सर के टाइम से रखी है के, टेस्ट तो ठीक लग रहा है, और पता है गंदी चीज का टेस्ट हमेशा बढ़िया ही लगता है। आप लोग जैसे पानी पूरी खाते हो, ठीक है, आपको पता है कि भैया काले काले हाथों से ऐसे आलू मसलता है वो, ठीक है ना, वो करता है, फिर ऐसे अपने हाथ से पसीना आ रहा है इसको ऐसे हाथ से चलाता है, भैया एक बार बताओ उसका टेस्ट बढ़िया ही लगता है ना। तो गंदी चीजों का टेस्ट बढ़िया लगता है, घर पे कैसे भी बना लो ऐसा टेस्ट नहीं आता मार्केट जैसा, क्योंकि आप घर पे साफ सफाई से बनाते हो। हटा दूं, हटा दूं ना इसको, ठीक है। अब देखो इसको हटाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में उलट फेर कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सम की जगह नो कर दिया। अरे वो देखो, यहाँ पे मैंने सम की जगह क्या कर दिया है, नो कर दिया है। हमारे पास स्टेटमेंट बन गया है नो रेट आर कैट। नो रेट आर कैट का मतलब क्या है, रेट और कैट दोनों कैसे होने चाहिए, सेपरेट, साथ में क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन। तो ये आपके पास रेट है और रेट का कोई भी पार्ट किससे नहीं मिलेगा, कैट से नहीं मिलेगा, मतलब रेट के कुछ पार्ट का कैट के साथ क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन। चेक करो कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा पॉसिबल में सही है कौन सा पॉसिबल में गलत है, एक बार सारे के सारे चेक करो फटाफट से। अब आप लोगों की बारी आ गई।
आज तो काफी सारे दिन में बजाए राष्ट्रगान। छुट्टी, आज इनकी भी छुट्टी चल रही थी। चेक करो कौन सा सही है कौन सा गलत है। नहीं ऐसे कैसे सारे गलत थोड़ी ना होंगे। अच्छा एक बात बताओ, पहला पूछा है सम रेट आर कैट, कुछ रेट कैट है क्या? नहीं है, नहीं है तो पहला कैसा है? गलत। सेकंड है सम कैट आर रेट, कुछ कैट रेट है क्या? नहीं, ये भी कैसा है? गलत। अगला है ऑल रेट आर कैट, सभी रेट कैट है क्या? नहीं। सभी कैट रेट है क्या? नहीं। एक से लेके चार तक तो सारे गलत। दो गलत है, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। अगला है नो कैट आर रेट, कैट और रेट दोनों सेपरेट होने चाहिए। कैट के पूरे पार्ट का रेट के साथ रेस्ट्रिक्शन तो बताओ, कैट और रेट दोनों क्या है? सेपरेट है। तो कैट के पूरे पार्ट का रेट के साथ रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है? तो कैसा हो गया है? सही। अगला है नो रेट आर कैट, नो रेट आर कैट क्या बन गया है? रीस्टेटमेंट, और रीस्टेटमेंट हमेशा कैसा होता है? गलत होता है। अगला है सम कैट आर नॉट रेट, कैट के कुछ पार्ट का रेट के साथ रेस्ट्रिक्शन, कैट के पूरे ही पार्ट का रेट के साथ रेस्ट्रिक्शन है। और जब पूरे पार्ट का रेस्ट्रिक्शन है तो कुछ का भी होगा या नहीं होगा? अरे मैंने बोला था कि जहां पे नो होगा वहां पे सम नोट भी कैसा होगा? सही। कैसे होगा? मान लो मेरा एक ये वाला हाथ है, एक ये वाला हाथ है, ये बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ, इनके बीच में कोई बात को लेके झगड़ा हो गया। इस वाले हाथ ने कसम खा ली कि मैं कभी भी इस वाले हाथ से बातचीत नहीं करूंगा। तो भैया एक बात बताओ, ये भी तो एक ही बाप की औलाद है, ठीक है ना। इसने भी कसम खा ली कि मैं भी तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। दोनों के बीच में क्या हो गया? रेस्ट्रिक्शन। इस वाले हाथ के पूरे पार्ट का इस वाले हाथ के साथ रेस्ट्रिक्शन हो गया। जब ये पूरा ही पार्ट कभी इस वाले हाथ से नहीं मिलेगा तो उंगलियां कभी मिल सकती हैं क्या? जब हाथ का रेस्ट्रिक्शन हो गया तो उंगलियों का भी रेस्ट्रिक्शन होगा नहीं होगा? उंगलियां पूरा पार्ट है या कुछ पार्ट है? कुछ पार्ट है। तो मैं कह सकता हूँ जहां पे पूरे ही पार्ट का रेस्ट्रिक्शन होगा वहां पे कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन अपने आप ही हो जाएगा। तो भैया एक बात बताओ, दिया पूरे पार्ट का रेस्ट्रिक्शन है और कुछ पार्ट का पूछा है तो कुछ का तो होगा। लेकिन ध्यान रखना, कुछ का दिया जाता और किसका पूछता? पूरे का पूछता तो वो हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। अगला हमारे पास है सम रेट आर कैट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कुछ रेट के कैट होने की संभावना है। बताओ कुछ रेट अभी कैट है क्या? प्रेजेंट में तो नहीं है। सोचो, कुछ रेट को कैट बना सकते हो क्या? बनाने के लिए दोनों को मिलाना पड़ेगा, और जहां पे दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शन है उनको कभी मिला सकते हो क्या? अभी बोला था ना मैंने कि जहां पे दो चीजें कनेक्ट है उनको कभी सेपरेट नहीं कर सकते, और जहां पे दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शन है उनको कभी मिला नहीं सकते। पॉसिबिलिटी दोनों ही केस में कैसी होती है? गलत होती है। तो इनको कभी नहीं मिला सकते तो ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। ऑल का मतलब है फिर मिलाना पड़ेगा, और ऑल का मतलब है फिर मिलाना पड़ेगा। तो 9 से लेके और ये सारे के सारे 12 तक कैसे गलत हुए समझ में आ गया तुम्हारे? ऑल का मतलब है पूरे पार्ट को इससे रखना पड़ेगा, पूरे पार्ट को रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। तो मुझे बताओ 9 से लेके 12 कैसे गलत हुए समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। अगला दिया है नो रेट आर कैट बीइंग अ पॉसिबिलिटी। आपको पता है नो रेट आर कैट तो रीस्टेटमेंट है। अभी रीस्टेटमेंट चाहे डेफिनेट में पूछे चाहे रीस्टेटमेंट पॉसिबिलिटी में पूछे, ये दोनों ही केस में कैसा होता है? गलत होता है। तो 13 कैसा हो गया तुम्हारा? गलत हो गया। अगला पूछा है 14 नंबर का नो कैट आर रेट। मैंने बोला था नेगेटिव कंक्लूजन, यदि नेगेटिव पॉसिबिलिटी के साथ आ जाए तो एक बार के लिए क्या करोगे? पॉसिबिलिटी वर्ड को हटाओगे, तो आपके पास कंडीशन बनेगी नो कैट आर रेट। नो कैट आर रेट का मतलब क्या है? कैट और रेट दोनों क्या होने चाहिए? सेपरेट। साथ में क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन। कैट और रेट दोनों सेपरेट है, दोनों के बीच में क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। तो ये डेफिनेट सही है या नहीं है? सही है। और आपको पता है जो चीज डेफिनेट सही है वो पॉसिबिलिटी में कैसी होती है? गलत। ये 14 नंबर सही है या फिर गलत है? गलत है। आपको पता है ये कंक्लूजन तो डेफिनेट में सही है, और जब ये कंक्लूजन डेफिनेट में सही है तो पॉसिबिलिटी में कैसा होगा? गलत। तो मैंने कल आपको चिल्ला चिल्ला के यही तो बताया था कि नो की कंडीशन में हम जनरली कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, ठीक है ना। नो की कंडीशन में सिर्फ तीन ही कंक्लूजन सही होते हैं। एक तो नो की कंडीशन में नो का रिवर्स, दूसरा सम नोट, और सम नोट का रिवर्स। तो एक बात बताओ, नो रेट आर कैट, इसका रिवर्स क्या बनेगा? नो कैट आर रेट। तो नो कैट आर रेट सही कर दिया। नो में सम नोट भी सही होता है तो सम नोट भी सही कर दिया, और सम नोट का रिवर्स भी कैसा कर दिया है? सही। बाकी सारे कंक्लूजन कैसे हो तुम्हारे? गलत होते हैं। अब मुझे बताओ इस वाले केस में कोई दिक्कत है किसी को? अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। अभी स्टेटमेंट की संख्या बढ़ा के कितनी करेंगे? दो, फिर तीन, फिर चार, फिर 40, ठीक है ना। कितने भी स्टेटमेंट आपको दे दिए जाए फिर आराम से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इस तीसरे टाइप में कोई दिक्कत है किसी? फोटो खींच लो इसका फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं।
सेवंथ वाला अभी बताऊंगा, रुको। फिर तो एट्थ भी नहीं आया होगा, सेवंथ और एट्थ बात करेंगे। देखो आपसे पूछा है सम कैट आर नॉट रेट, इसका मतलब है कैट के कुछ पार्ट का रेट के साथ रेस्ट्रिक्शन, कैट के पूरे पार्ट का रेट के साथ रेस्ट्रिक्शन है, और जब पूरे पार्ट का है तो कुछ का भी अपने आप तो होगा। तो सही कर दिया, 7 बार 8 बार दोनों सही कर दिया। और कोई दिक्कत है किसी को? अब मैं स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ भैया, ठीक है, बातचीत मत करना, और आप लोग बड़े प्यार से क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। और स्टेटमेंट मैंने चेंज कर दिया है, सम रेट आर नॉट कैट। हाँ जी, मैंने स्टेटमेंट बना दिया है सम रेट आर नॉट कैट। पहले तो उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम कैसे बनाओगे सम रेट आर नॉट कैट का? हाँ जी, इसका डायग्राम बन गया तुम्हारा, ठीक है। हमारे पास है सम रेट आर नॉट कैट, मतलब रेट के कुछ पार्ट का कैट के साथ क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन। तो ये लो, रेट का कुछ पार्ट है, और रेट का कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन किसके साथ होगा, कैट के साथ। लेकिन एक बात बताओ, रेस्ट्रिक्शन रेट के कुछ पार्ट का है, पूरे पार्ट का है? कुछ पार्ट का है, ठीक है ना, पूरे का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो तो फ्यूचर की बात करेंगे। 1 से लेके 8 तक मुझे बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। अच्छा चलो बताओ, सम रेट आर कैट, कुछ रेट कैट है क्या? अरे बोलते चलो, सम रेट आर कैट, कुछ रेट कैट है क्या? नहीं है, तो पहला गलत है। सम कैट आर रेट, कुछ कैट रेट है क्या? नहीं, ये भी गलत है। ऑल रेट आर कैट, बताओ सारे रेट कैट है क्या? ये भी गलत है। अगला है ऑल कैट आर रेट, बताओ सारे कैट रेट है क्या? ये भी गलत है। अगला है नो कैट आर रेट, कैट के पूरे पार्ट का रेट के साथ रेस्ट्रिक्शन। तो बताओ कैट के पूरे पार्ट का रेट के साथ रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। अगला है नो रेट आर कैट, रेट के पूरे पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। अगला है सम कैट आर नॉट रेट, कैट के कुछ पार्ट का रेट के साथ रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन रेट के कुछ पार्ट का कैट के साथ दिया है, क्या कैट के किसी भी पार्ट का रेट के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, और नहीं है तो कैसा हो गया है, गलत। अगला है सम रेट आर नॉट कैट, ये रिस्टेटमेंट हो गया, और रिस्टेटमेंट हो गया तो 8वां कैसा हो गया है, गलत। तो मैं कह सकता हूँ 1 से लेके 8 तक सारे के सारे कैसे हैं, गलत है। अब मुझे ये बताओ 1 से लेके 8 तक सारे के सारे गलत कैसे हैं, ये बात आपके समझ में आई या फिर नहीं आई? भैया मैंने आपसे बोला था ना कि सब नोट के कंक्लूजन में डेफिनेट, सॉरी, सब नोट के स्टेटमेंट में डेफिनेट कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होता है, लेकिन क्या बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। जैसे पहला है सम रेट आर कैट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कुछ रेट कैट है ऐसी संभावना है। बताओ अभी कुछ रेट कैट है क्या? नहीं, प्रेजेंट में तो नहीं है। लेकिन रेट के इस वाले पार्ट का कैट के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। तो बताओ फ्यूचर में कुछ रेट कैट बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है, तो 9 भी सही है और 10 भी सही है। 9 और 10 में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अगला है ऑल रेट आर कैट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सभी रेट के कैट होने की संभावना है। बताओ सभी रेट अभी कैट है क्या? प्रेजेंट में तो नहीं है, लेकिन सोचो फ्यूचर में सभी रेट कैट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि रेट के कुछ पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन है, तो रेस्ट्रिक्शन वाले पार्ट को जबरदस्ती मिलाओगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट कभी गलत हो नहीं सकता, तो मैं कह सकता हूँ कंक्लूजन कोई गलत होना पड़ेगा, तो 11वां कैसा हो गया है, गलत। अगला है ऑल कैट आर रेट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सभी कैट के रेट होने की संभावना है। एक बात बताओ, कैट के किसी पार्ट का रेट के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? तो सभी कैट को यदि यहाँ पे बैठाओगे तो अभी भी इस वाले पार्ट से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो बताओ स्टेटमेंट तो अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है कब, जब कैट के पूरे पार्ट को किसके अंदर बैठाते हैं, रेट के अंदर। तो बताओ कैट का पूरा पार्ट रेट के अंदर बैठ सकता है नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है, तो कैसा हो गया है, सही। अगला है नो रेट आर कैट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, नेगेटिव या पॉजिटिव है? नेगेटिव किसके साथ पूछ लिया है, पॉसिबिलिटी के साथ। क्या करोगे,
पॉसिबिलिटी को हटाओगे और पॉसिबिलिटी को हटाओगे तो कंडीशन नो रेट आर कैट, रेट के पूरे पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। बताओ रेट के पूरे पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, कुछ पार्ट का है और बचा हुआ पार्ट उसका रेस्ट्रिक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मान लो हो सकता है, तो आपको पता है रेट के कुछ पार्ट का तो ऑलरेडी कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन है, रेट के बचे हुए पार्ट का और कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन हो जाए तो आप भविष्य में ये कह सकते हो कि रेट के पूरे पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन बनाया जा सकता है। और जब बनाया जा सकता है तो 13 कैसा हो गया? सही। 14 भी कैसा हो गया? सही। अरे 13 और 14 कैसे सही हुए? हनीसा समझ में आ गया आपकी? ठीक है। अगला है सम रेट आर नॉट कैट, रेट के कुछ पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए लेकिन बीइंग अ पॉसिबिलिटी, संभावना ऐसी है। बताओ रेट के कुछ पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन है या फिर हो सकता है? अरे दोबारा बोलो, रेट के कुछ पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन है या फिर हो सकता है? और जो चीज ऑलरेडी है वो पॉसिबिलिटी में कैसी होगी? गलत। या फिर ये तुम्हारा रीस्टेटमेंट है और रीस्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अगला आपके पास है सम कैट आर नॉट रेट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कुछ कैट रेट से नहीं मिलेगा ऐसी संभावना है। तो बताओ कैट अभी रेट से मिला हुआ है क्या? अरे कैट अभी रेट से मिला हुआ है क्या? नहीं। आपसे बोला है सम कैट आर नॉट रेट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कुछ कैट रेट से नहीं मिलेगा ऐसी संभावना है। इसका मतलब कैट के कुछ पार्ट का रेट के साथ रेस्ट्रिक्शन बना सकते हैं ऐसी संभावना है। मतलब कैट के किसी भी पार्ट का रेस्ट्रिक्शन के साथ रेट के साथ रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है। लेकिन फ्यूचर में हो भी सकता है और जहां पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता वहां पे हर तरीके की पॉसिबिलिटी सही होती है। चाहे सम की पॉसिबिलिटी बना लो, चाहे ऑल की पॉसिबिलिटी बना लो, चाहे नो की बना लो, चाहे सब नॉट की बना लो। मैंने कहा था पॉसिबिलिटी सिर्फ दो जगह नहीं बनती, जहां पे दो चीजें कनेक्ट है उनको क्या करवा रहा है? सेपरेट करवा रहा है। या फिर जहां पे दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शन उनको क्या कर रहा है? मिला रहा है, वहां पे ही पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। इसके अलावा हर पॉसिबिलिटी कैसी होगी तुम्हारी? सही होगी। मुझे बताओ यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? 13 और 14 नहीं आया। 13 नंबर पूछा है नो रेट आर कैट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, रेट के पूरे पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए लेकिन प्रेजेंट में नहीं, किसमें होना चाहिए? फ्यूचर में होना चाहिए। तो बताओ रेट के पूरे पार्ट का अभी कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन है क्या? कुछ पार्ट का है। रेट के कुछ पार्ट का किसके साथ रेस्ट्रिक्शन है? इस वाले पार्ट का रेस्ट्रिक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मान लो मैंने कह दिया हो सकता है तो इस वाले पार्ट का तो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन है, इस वाले पार्ट का रेस्ट्रिक्शन और बना दिया तो मैं कह सकता हूँ भविष्य में ऐसा हो सकता है कि रेट के पूरे ही पार्ट का किसके साथ रेस्ट्रिक्शन हो जाए? कैट के साथ। तो भैया भविष्य में हो सकता है तो कैसा है? सही। यहाँ पे भी कैसा होगा? सही। और कोई समस्या है? अभी आपका स्लॉक्स स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ सही सुना है आप लोगों ने, अभी आप लोगों का स्लॉक्स स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। तो मुझे बताओ बेसिक कंसेप्ट में कोई समस्या है किसी को? बेसिक कंसेप्ट वाला मामला क्लियर है। अब आपका स्लॉक्स स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हम लोग दो स्टेटमेंट या फिर तीन स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये आपने लिख लिया हो तो हम लोग चीजों को फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अरे लिख लिया आप लोगों ने? ठीक, चलो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते हैं।
अच्छा देखो सुनो, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जितने हमें स्टेटमेंट दिए जाएंगे ना, हमें उतनी कंडीशन ध्यान रखनी है। जैसे स्टेटमेंट दिया है ऑल रेड आर ब्लू, ऑल रेड आर ब्लू का मतलब क्या है, रेड का पूरा पार्ट किसके पास होना चाहिए, ब्लू के पास। सेकंड है ऑल ब्लू आर पिंक, तो ब्लू का पूरा पार्ट किसके पास होना चाहिए, पिंक के पास। तो आपके पास रेड है, और भैया रेड का पूरा पार्ट किसके पास है, ब्लू के पास है। ये लो रेड का पूरा पार्ट ब्लू के पास हो गया। अगला है ऑल ब्लू आर पिंक, ब्लू का पूरा पार्ट किसके पास होना चाहिए, पिंक के पास। तो ये लो ब्लू का पूरा पार्ट किसके पास हो गया है, पिंक के पास। डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत है किसी को? सब मार्कर आर इंक, ये आपके पास मार्कर है, और मैं कह सकता हूँ कुछ मार्कर हमारे पास क्या है, इंक है। तो ये लो कुछ मार्कर इंक हो गया। अगला है सम इंक आर रबर, बताओ कुछ इंक क्या होगी, तो ये लो कुछ इंक आपके पास क्या हो गई, रबर। मैंने बोला था मैं हमेशा डेफिनेट डायग्राम ही ड्रॉ करना है। तो सम मार्कर आर इंक का डेफिनेट डायग्राम ये बनेगा, और सम इंक का रबर का डेफिनेट डायग्राम ये बनेगा। अब एक बात बताओ, इनका आपस में कोई रेस्ट्रिक्शन दिया है क्या, नहीं दिया। इनका आपस में कोई रेस्ट्रिक्शन दिया है क्या, इनका आपस में कोई रेस्ट्रिक्शन दिया है क्या, नहीं। मैं आपसे ये कह सकता हूँ रेस्ट्रिक्शन हमें तब दिया जाएगा जब स्टेटमेंट में हमें कोई ना कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दिया जाएगा। अरे नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब ही तो रेस्ट्रिक्शन होता है। यदि स्टेटमेंट में हमें कुछ नेगेटिव दिया ही नहीं तो हम रेस्ट्रिक्शन भी नहीं मान सकते। अरे क्यों नहीं मान सकते, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। अब हमें चेक करना है कंक्लूजन, बोलते चलना। पहला कंक्लूजन है सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड ब्लू है। तो बताओ रेड का पूरा ही पार्ट ब्लू के पास है, तो रेड का पूरा ही पार्ट है तो कुछ पार्ट है या फिर नहीं, और है तो पहला कैसा हो गया है, सही। पहले में कोई दिक्कत है किसी को, पहला क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। अगला है सम पिंक आर नॉट रेड, पिंक का कुछ पार्ट रेड से बाहर होना चाहिए, साथ में पिंक के कुछ पार्ट का रेड के साथ क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन। भैया पिंक का कुछ पार्ट रेड से बाहर तो है, लेकिन पिंक के किसी भी पार्ट का रेड के साथ रेस्ट्रिक्शन है क्या, और जब तक रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तब तक नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ सेकंड कैसा है, गलत। सेकंड गलत कैसे हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी गलत कर सकते हो, आपसे पूछा है सम पिंक आर नॉट रेड, पिंक का कुछ पार्ट रेड के पास नहीं है। तो बताओ पिंक और रेड के कॉमन पार्ट की बात कर रहा है या पिंक के बाहर वाले पार्ट की बात कर रहा है, पिंक के बाहर वाले पार्ट की बात कर रहा है। हमें तो डेफिनेट पता है रेड का पूरा पार्ट पिंक के पास है, लेकिन पिंक का पूरा पार्ट रेड के पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं कह सकता हूँ पिंक के पार्ट की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, और जब पिंक के किसी भी पार्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो डेफिनेट में सही नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो फिर भी सेकंड कैसा हो गया तुम्हारा, गलत हो गया। सेकंड में कोई दिक्कत है किसी को? तीसरा आपके पास है नो रेड आर पिंक, नो रेड आर पिंक का मतलब क्या है, कोई रेड पिंक नहीं, कोई रेड पिंक नहीं है, इसका मतलब क्या है, रेड और पिंक अलग अलग, और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन। भैया दोनों अलग अलग है क्या, जब अलग अलग नहीं है तो रेस्ट्रिक्शन की तो बात ही पैदा नहीं होती। तो तीसरा कैसा हो गया है तुम्हारा, गलत। तीसरा गलत कैसे हुआ, समझ में आ गया। चौथा हमारे पास है ऑल पिंक आर रेड बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सभी पिंक के रेड होने की संभावना है। बताओ सभी पिंक का भी रेड है क्या, तो मैंने कहा था पॉसिबल कंक्लूजन तभी सही होगा जब डेफिनेट में गलत है लेकिन फ्यूचर में सही हो सकता है। तो एक बात बताओ, सभी पिंक अभी रेड है क्या, नहीं, प्रेजेंट में तो नहीं है। पिंक के किसी भी पार्ट का रेड के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं। तो बताओ फ्यूचर में पिंक का पूरा पार्ट रेड से मिल सकता है या नहीं मिल सकता, मिल सकता है, तो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। तो पहला सही है और चौथा सही है, बाकी सारे कैसे हैं, गलत हैं। क्लर्क लेवल लगभग कंप्लीट होता जा रहा है आप लोगों का। जो क्लैरिकल कैडर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, क्लैरिकल कैडर लगभग आपका कंप्लीट होता जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आप लोगों को, पहला क्वेश्चन क्लियर है आपका, ठीक है। सेकंड आपके पास है, इधर देखो आप लोग, लिखना बंद करो अनिशा। हमारे पास पहला दिया है नो मार्कर आर रबर, नो मार्कर आर रबर का मतलब क्या है, मार्कर और रबर दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग। बताओ मार्कर और रबर दोनों अलग अलग हैं या फिर नहीं, लेकिन मैंने बोला था कि नो का मतलब दोनों को सेपरेट करना नहीं होता, नो का मतलब होता है दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शन। तो अब आप ये देखो कि मार्कर का रबर के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन दिया है क्या, और जब तक रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया जाएगा तब तक नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो कैसा हो गया है, गलत हो गया है। ये रेस्ट्रिक्शन वाला केस मैंने आपको इसलिए करवाया था क्योंकि यदि आप इस रेस्ट्रिक्शन का आपको नहीं पता होता तो आप लोग दोनों क्या देखते कि भैया मार्कर और रबर क्या होना चाहिए, सेपरेट। तो यहाँ पे मार्कर और रबर सेपरेट है या नहीं है तो आप इसको कैसा कर देते, सही। लेकिन आपको ध्यान रखना है सिर्फ सेपरेट करने से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों के बीच में क्या देखना है, रेस्ट्रिक्शन।
नो में देखना है पूरे पार्ट का रेस्ट्रिक्शन और सब नोट में कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन। अरे क्लियर है मामला? ठीक है। अगला हमारे पास दिया है सम रबर आर मार्कर। तो कुछ रबर मार्कर है क्या? नहीं है तो कैसा हो गया है? गलत। अगला पूछा है ऑल मार्कर कैन बी रबर। हाँ जी कैन बी है। पॉसिबिलिटी या डेफिनेट है? पॉसिबिलिटी है। तो फ्यूचर वाली कंडीशन देखनी है। सभी मार्कर के रबर होने की संभावना है। तो सभी मार्कर अभी रबर है क्या? मार्कर का और रबर का कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है। तो बताओ सभी मार्कर भविष्य में रबर बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बन सकते हैं तो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। आंसर है पहला, दूसरा गलत है, बाकी सारे कैसे हैं? सही है। इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आपका? दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फोटो खींचो फटाफट इसका। अरे हो गया क्या? हो गया ना? ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से ब्लूटूथ ऑप्शन तो होना चाहिए। पेन ड्राइव है क्या किसी के पास? पेन ड्राइव। इसमें मान लो कोई पीपीटी डालनी है। नहीं पेन ड्राइव तो लगा सकते हैं, लेकिन जब पेन ड्राइव ना हो तो मेल मेल आईडी। मैं ये कह रहा हूँ इसमें नहीं पीसी तो है इसमें, लेकिन मेल आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी ना। इसमें पीपीटी डालनी है तो। अरे मेरे भैया, मोबाइल में से इसमें किस में जाएगी, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो कुछ दिमाग लग रहा है मोबाइल से इसमें कैसे कैसे जाएगी? ब्लूटूथ से जा सकती है। ब्लूटूथ होगा तो सही वैसे। क्या? ऐसे ही कनेक्ट है ना? ना ना, व्हाट्सएप तो रहने दो। अच्छा चलो ठीक है, लिख ही दूंगा मैं, कल से कर लेंगे अपन लोग। ये वाले क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों के? ठीक है। अब थोड़ा सा चीजों को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ऊपर लेके चल रहा हूँ। हाँ जी, एक बार इसका डायग्राम बनाओ और चेक करो कौन सा सही है कौन सा गलत है। चेक करना आपको प्रॉपर तरीके से।
हो गए? कर रहे हैं अभी कुछ लोग है। ये अनीशा तो कॉपी करने पे बहुत ध्यान देती है। मैं आपसे पूछूंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना? उसके बाद कर पाऊंगा। अच्छा देखो सुनो, इसका डायग्राम आपने ऐसे ही तो बनाया होगा। ऑल मैन आर हैन, ये आपके पास मैन है और सभी मैन आपके पास क्या है? सेकंड आपके पास है सम हैन आर इरेजर। अब एक बात बताओ, कुछ हैन को इरेजर बनाना है तो कुछ हैन को इरेजर ऐसे बना दो। क्यों नहीं बनो? क्योंकि एक बात बताओ, मैन का और इरेजर का कोई रिलेशन दिया है क्या? भैया ध्यान रखना, जिसके साथ रिलेशन दिया है ना, केवल उसी को हम शामिल कर सकते हैं, तीसरे पर्सन को नहीं लपेटना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना? तो हमारे पास है ऑल मैन आर हैन, ये आपके पास क्या है? मैन है। और सभी मैन हमारे पास क्या है? हैन। सेकंड आपके पास है सम हैन आर इरेजर, कुछ हैन क्या है? इरेजर है, ठीक है ना? और सेकंड आपके पास दिया है ऑल इरेजर आर पार्क, सभी इरेजर कौन है? पार्क है। मेरे हिसाब से डायग्राम तो तुम्हारा ये वाला बनेगा। अरे यही बनाया होगा डायग्राम तुमने। अच्छा पार्क क्या नहीं है? हैन नहीं है। अब एक बार बताओ, इरेजर का कुछ पार्ट हैन के पास है, मुझे इरेजर को पार्क से कवर करना है, तो भैया सीधी सी बात है, इरेजर का ये वाला पार्ट ऑलरेडी कवर होगा नहीं होगा, ये मजबूरी है बाबा। अब आपने ये तो चेक कर लिया कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताओ फर्स्ट सही है गलत है? अरे फर्स्ट कैसा है? रॉन्ग, ठीक है ना? सेकंड गलत, थर्ड किसी का सही किसी का गलत, आंसर सलत, ठीक है ना? बताओ मुझे। हाँ गलत है, ठीक है ना? फोर्थ वाला, फोर्थ वाला सही। अरे सारे लोग आंसर दो। फिफ्थ वाला सही है और सिक्स्थ वाला गलत है। अब एक बार चेक कर ले कौन सा सही है कौन सा गलत है, ढंग से देखो एक बार। सब मैन आर पार्क, कुछ मैन क्या होने चाहिए? पार्क। तो कुछ मैन पार्क है क्या? नहीं है, तो कैसा हो गया है? गलत। सेकंड है नो पार्क आर मैन, पार्क और मैन सेपरेट, लेकिन पार्क और मैन का क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन। देखो पार्क और मैन सेपरेट तो है, लेकिन पार्क और मैन का कोई भी रेस्ट्रिक्शन दिया है क्या? नहीं, नहीं दिया, तो ये भी कैसा हो गया है? गलत। ऑल हैन आर इरेजर, सभी हैन इरेजर, बताओ सभी हैन इरेजर है क्या? नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया है? गलत। अगला है नो मैन आर पार्क बीइंग अ पॉसिबिलिटी। एक बात बताओ, नेगेटिव के साथ पॉसिबिलिटी है, तो एक बार के लिए क्या करेंगे? पॉसिबिलिटी पार्ट को हटा देंगे, हमारे पास बनेगा नो मैन आर पार्क। नो मैन आर पार्क का मतलब है पार्क और मैन दोनों सेपरेट और साथ में दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शन। तो बताओ पार्क और मैन दोनों सेपरेट है, लेकिन दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। कंक्लूजन डेफिनेट में तो सही नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी में सही हो भी सकता है। और क्योंकि मैंने क्या बोला था कि भैया इनके बीच में ना तो कोई रेस्ट्रिक्शन दिया है और ना ही इनके बीच में कोई कनेक्शन दिया है। अगर कनेक्शन दिया जाता, सेपरेट करवाता, तो पॉसिबिलिटी गलत होती। रेस्ट्रिक्शन दिया जाता, उनको मिलाता, तो पॉसिबिलिटीज गलत होती। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारी की सारी कैसी होती है? इनके बीच में ना तो कोई कनेक्शन दिया है तो सेपरेट नहीं करवा रहा, इनके बीच में रेस्ट्रिक्शन दिया है तो मिला नहीं रहा, तो भैया पॉसिबिलिटी तो हर तरीके की कैसी होगी? सही। अरे कैसे सही हुई समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। अगला आपके पास ऑल पार्क कैन बी मैन। हाँ जी कैन बी है, पॉसिबिलिटी है डेफिनेट है, सभी पार्क के मैन होने की संभावना है। बताओ सभी पार्क अभी मैन है क्या? पार्क और मैन का कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? तो भविष्य में सभी पार्क मैन से मिल सकता है नहीं मिल सकता? मिल सकता है, तो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। अगला आपके पास है सम हैन आर नॉट पार्क, हैन के कुछ पार्ट का पार्क के साथ रेस्ट्रिक्शन, तो बताओ
हैंड के किसी भी पार्ट का आर के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये भी कैसा हो गया है, गलत। आंसर है केवल फोर्थ और फिफ्थ राइट है, बाकी सारे कैसे हैं, रॉन्ग है। इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है यहाँ तक का मामला? चलो चीजों को थोड़ा सा कहाँ पे लेके चलो, और ऊपर लेके चलो, ठीक है ना। कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। आप एक बार उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करना, डायग्राम क्या बनेगा। इसका डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम क्या बनेगा। अच्छा, आपके पास है ऑल पिंक आर ब्लैक, ये आपके पास पिंक है और आपके पास कंडीशन है सभी पिंक कौन है, ब्लैक है, ठीक है। सभी पिंक कौन हो गया है, ब्लैक। अगला आपके पास है ऑल पिंक आर येलो, सभी पिंक क्या है, ऐसे बनाया होगा भैया, ऐसे बनाओगे तो सभी येलो क्या बन जाएगा, ब्लैक। और सभी येलो ब्लैक है ऐसा दिया है क्या, नहीं दिया। तो मैं कह सकता हूँ इस तरीके से तो डायग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा डायग्राम बनाओगे ना तो आपसे 100% कंक्लूजन ये पूछेगा ऑल येलो आर ब्लैक। यदि ऐसा डायग्राम बनाओगे तो सभी येलो ब्लैक है या फिर नहीं है, तो आप इसको कैसा कर दोगे, सही। लेकिन वास्तविकता में कैसा होगा, गलत होगा, ठीक है। तो डायग्राम तो तुम्हारा ऐसे नहीं बनेगा। अब डायग्राम कैसे बनेगा वो सुनो ध्यान से। हमारे पास दिया है ऑल पिंक आर ब्लैक, ये आपके पास पिंक है और सभी पिंक हमारे पास क्या है, ब्लैक है, ठीक है ना। सभी पिंक आपके पास क्या हो गया है, ब्लैक। अगला दिया है ऑल पिंक आर येलो, सभी पिंक हमारे पास क्या है, येलो। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, येलो फिर भी ब्लैक से मिल गया। भैया एक बात बताओ, पिंक का पूरा ही पार्ट यदि ब्लैक के पास है तो यदि पिंक को येलो से मिलाना है तो ब्लैक से मिलना पड़ेगा नहीं मिलना पड़ेगा,
मिलना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, इसके अलावा कुछ और ड्रॉ नहीं कर सकते। अगला है सम येलो आर पर्पल, कुछ येलो हमारे पास क्या है, पर्पल है। अब ध्यान रखना येलो का जो सेपरेट वाला पार्ट है वही पर्पल से मिलेगा, पर्पल को किसी भी कंडीशन में पिंक और ब्लैक से मत मिला देना, कंडीशन गलत हो जाएगी, ठीक है। अगला हमारे पास है सम ब्लैक आर ग्रीन, कुछ ब्लैक हमारे पास क्या है, ग्रीन है, तो मैं कह सकता हूँ कुछ ब्लैक हमारे पास क्या हो गया है, ग्रीन। डायग्राम तो बनेगा तो हमारे पास ये वाला। अब मुझे बताओ किसी का किसी के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, किसी का किसी के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पहला पूछा है ऑल येलो आर ब्लैक, बताओ अब इधर देखो सभी येलो ब्लैक है क्या, नहीं, और नहीं है तो कैसा हो गया है, गलत। अरे पहला गलत कैसे हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। सेकंड पूछा है, अब चलो चेक कर लो आप एक बार, कुछ बोलना चाह रही थी। पहले जो बनाया था उसमें सभी येलो ब्लैक बन रहा था, लेकिन सभी येलो ब्लैक है ऐसा स्टेटमेंट में नहीं बोला गया है, इसलिए मैंने हटा दिया था, ठीक है ना। अब आप ब्लैक और येलो को हमेशा ऐसे मिलाओगे, ऐसा क्वेश्चन एक देगा आप लोगों को, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो हमेशा डायग्राम इस तरीके का बनाओगे बाहर निकाल के। हो गया। अच्छा बताओ पहला सही है गलत है, सेकंड सम पर्पल आर पिंक, बताओ कुछ पर्पल पिंक है क्या, नहीं है तो कैसा हो गया है, गलत। अगला है नो ब्लैक आर पर्पल, ब्लैक और पर्पल दोनों सेपरेट होने चाहिए, साथ में दोनों का रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तो ब्लैक और पर्पल दोनों सेपरेट तो हैं, लेकिन दोनों का कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, और नहीं है तो कैसा हो गया है, गलत। कैन बी वर्ड है, पॉसिबिलिटी या डेफिनेट है, प्रेजेंट में गलत होना चाहिए, फ्यूचर में सही होना चाहिए। सभी पर्पल के ब्लैक होने की संभावना है, तो सभी पर्पल अभी ब्लैक है क्या, पर्पल का और ब्लैक का कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, तो सभी पर्पल भविष्य में ब्लैक हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। अगला दिया है नो ब्लैक और पर्पल बीइंग अ पॉसिबिलिटी, एक बात बताओ मुझे, नेगेटिव के साथ पॉसिबिलिटी है क्या करोगे, हटा दोगे। तो आपसे पूछा है नो ब्लैक और पर्पल, पर्पल और ब्लैक क्या होने चाहिए, अलग अलग, भैया अलग अलग तो है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं, मतलब डेफिनेट में तो कैसा है, गलत है। लेकिन एक बात बताओ पॉसिबिलिटी पूछी है, क्या ब्लैक और पर्पल आपस में कनेक्ट है, नहीं, क्या ब्लैक और पर्पल दोनों के बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं। भैया जब आपस में कनेक्ट ही नहीं है तो मैं इनको सेपरेट भविष्य में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ तो पॉसिबिलिटी कैसी होगी, सही होगी। मैंने क्या बोला था, पॉसिबिलिटी हमेशा दो जगह गलत होती है, कि जहाँ पे कनेक्ट है उनको सेपरेट करवा रहा हूँ, या फिर जहाँ पे क्या दिया है, रेस्ट्रिक्शन दिया है उनको मिला रहा हूँ। तो एक बात बताओ इनके बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं है, ये आपस में कनेक्ट है क्या, नहीं, इनके बीच में कैसी भी पॉसिबिलिटी बना दो, नो की बना दो, सम की बना दो, सम नॉट की बना दो, ऑल की बना दो, हर पॉसिबिलिटी कैसी होगी, सही होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, आपका क्लैरिकल कैडर हो चुका है खत्म। कल अगले कंसेप्ट की बात करेंगे, जैसे आइदर और का कंसेप्ट आपके पास आएगा जहां से एक क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि भैया मेंस में क्वेश्चन कैसे आएंगे, बाकी और हायर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है, उनके बारे में अपन लोग कल बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू।